क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट से देखते हैं। दिया हुआ है, कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर है इसका साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 45 डिग्री प्लस का कॉस 30 डिग्री इंटू में साइन 45 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना। साइन 30 का 1/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 का √3/2 एंड साइन 45 का 1/√2। तो हो जाएगा 1/2√2 और प्लस का यहाँ √3/2√2। एलसीएम ले लेते हैं 2√2 ऊपर 1 प्लस का √3। अब चाहे तो चल सकता है √3 प्लस का 1/2√2। समझ गए? चलिए इसका सेकंड नंबर देखते हैं। दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू में tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा देखो, तो कॉसेक 30 का यहाँ 2 होता है, स्क्वायर कर देते हैं। tan 45 का 1 होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। और सेक 60 का भी 2 होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ 2 इंटू में 1 और 2 का स्क्वायर 4 ना, सॉरी, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4। तो 4 माइनस का 4 यानी कि इसका आंसर 0 आ गया। 4 का थर्ड नंबर देखिए, इवेलुएट करना है। कह रहा है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू में tan 60 डिग्री माइनस का 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू में सेक स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, tan 60 डिग्री का √3 माइनस 3 इंटू में कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। और सेक 30 डिग्री का होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 2 इंटू में 1/4 इंटू में √3 माइनस 3 इंटू में इसका स्क्वायर 1/4 और इंटू में यहाँ 4/3 इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 बच गया और यहाँ ये 2 बच गया। तो यानी कि √3/2 माइनस का 1। एलसीएम ले लेते हैं 2, √3 माइनस 2/2, ये आपका आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखते हैं। दिया हुआ है, यहाँ पर इवेल्युएट करना है। दिया है tan 60 डिग्री इंटू में कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू में tan 45 डिग्री। चलिए इनके वैल्यू रखते हैं। tan 60 डिग्री का √3, कॉसेक 45 डिग्री का √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेक 60 डिग्री का 2 इसका स्क्वायर और tan 45 का 1। तो √3 इंटू में ये 2 हो जाएगा और माइनस सॉरी प्लस है 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, यानी ये हो जाएगा आपका। यहाँ से 2 चाहो तो कॉमन कर सकते हो कि नहीं। 2 इंटू में यहाँ पे √3 और यहाँ +2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 प्लस √3, ये भी चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 का 5 नंबर, इवेल्युएट करना है। दिया है tan 30 डिग्री इंटू में सेक 45 डिग्री प्लस का tan 60 डिग्री इंटू में सेक 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का होता है 1/√3 और सेक 45 डिग्री का √2 प्लस में tan 60 का √3 और सेक 30 का जो होगा 2/√3। ठीक है, तो यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, ये सिर्फ 2 बच गया ना, और ये प्लस में है √2/√3। तो 2 प्लस, एक काम करें, यहाँ रेशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को, तो इंटू करेंगे √3 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 2 प्लस का ऊपर हो जाएगा √6 और नीचे हो जाएगा 3, √3 में √3 से मल्टीप्लाई हुआ 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 का 6 नंबर देखिए। दिया हुआ है cos 30 डिग्री इंटू में cos 45 डिग्री माइनस का sin 30 डिग्री इंटू में sin 45 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या होगा √3/2, cos 45 का होगा 1/√2, sin 30 का 1/2 और sin 45 का 1/√2। चलिए तो यहाँ आ जाएगा √3/2√2 माइनस का 1/2√2। एलसीएम ले लेते हैं 2√2, √3 - 1 हो जाएगा।
तो चाहे तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, √2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर हो जाएगा √2 इंटू में √3 माइनस का 1, और नीचे √2 में √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 और 2 2 जा 4। तो इतना ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 4 का 7 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए सबके वैल्यू रखते हैं। 4/3 tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का साइन 45 का √3/2 होता है, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 3 cos 60 का 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 3/4 tan 60 डिग्री का √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 2 tan 45 का 1 होता है। तो 4/3 इंटू में 1/3 प्लस का 3/4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू में 1/4 और यहाँ 3/4 इंटू में 3 माइनस 2 इंटू में 1। तो यहाँ 4/9 प्लस 3/4 माइनस 3/4 और यहाँ 9/4 और माइनस 2, ये दोनों कैंसिल। बाकी इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं 36, इसमें डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16, 9 9 9 जा 81, यहाँ 1 इसमें डिवाइड करें 36 जाकर मल्टीप्लाई करेगा 72। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 और नीचे है आपका 36, ये आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं 4 का 8 नंबर। देखिए दिया है, इवेल्युएट करना है, दिया है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बाई में cosec 30 डिग्री प्लस का sec 60 डिग्री माइनस का cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबके वैल्यू रखते हैं। tan 60 का √3 होगा तो √3 का स्क्वायर, और cos 45 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस का 3 sec 30 डिग्री 2/√3 इसका स्क्वायर प्लस 5 cos 90 तो cos 90 का तो 0 होता है इसका स्क्वायर, cosec 30 डिग्री इसका 2 होता है, sec 60 डिग्री ये भी 2 होता है, और cot 30 का होता है √3 इसका स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर हो जाएगा देखो ये 3 इसका स्क्वायर करने पे, प्लस 4 इंटू में 1/2 प्लस 3 इंटू में यहाँ 4/3 और प्लस का 5 इंटू 0, नीचे देखो ये 4 और माइनस का 3, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, यहाँ ये 3 से 3 कट गया, तो देखो 3 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 0, ऊपर ही है और नीचे 1, तो कितना हो जाएगा ये ऊपर 9 और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 9 आंसर। 4 का 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में दिया हुआ है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई में 2 sin 30 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री और प्लस का tan 45 डिग्री। चलिए वैल्यू रखते हैं। sin 30 का 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, cos 45 का 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, और माइनस 4 tan 30 डिग्री का 1/√3 इसका स्क्वायर, 2 sin 30 का 1/2 cos 30 का √3/2 और tan 45 का 1। देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर देखते हैं क्या होता है, 5 इंटू 1/4 प्लस 1/2 और माइनस का 4 इंटू में 1/3 और नीचे है √3/2 प्लस का 1। ऊपर आपका क्या हो जाएगा 5/4 प्लस का 1/2 माइनस 4/3
और नीचे है आपका रूट अंडर 3/2 और प्लस का 1। ऊपर नीचे एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम हो जाएगा 12, इसमें डिवाइड करेंगे 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 15, इसमें से डिवाइड करेंगे 6 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से डिवाइड करेंगे 4 जा 16 और नीचे एलसीएम लेते हैं 2 तो आएगा रूट अंडर 3 प्लस का 2। इसको इससे काट सकते हैं 6 टाइम्स में। ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे 1 है, ऊपर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इन दोनों का ऐड कर 21 में से 16 गया 5 आ जाएगा और नीचे वाला ये 1 ऊपर चला जाएगा और 6 इंटू में रूट अंडर 3 प्लस का 2, यानी आ गया फाइनली 5 में 6 इंटू में इसे 2 को पहले लिख दे क्या और प्लस में रूट 3। ये चलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।